नमस्कार मित्रों, कैसे हो। मैं हूं नंदू सिंह, आपके लोकप्रिय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संविधान पढ़ेंगे और संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना पढ़ेंगे। प्रस्तावना कोई दोस्तों उद्देशिका भी कहते हैं। आपको पता है कि आपने देखा होगा कि पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं कंपटीशन के, चाहे राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल से लेकर के लेक्चरर हो, आरएस हो, एलडीसी हो, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रस्तावना को लेकर के कोई न कोई सवाल जरूर पूछा गया है। तो आज हम जो प्रस्तावना है संविधान की, उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं कि कैसे सवाल पूछे गए हैं और कैसे सवाल पूछे जाते हैं। इन सब को लेकर के चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे उद्देशिका या प्रस्तावना यहां से शुरू होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहां देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक शब्द का अपन ध्यान देते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है। इसका अर्थ यह है कि भारत आंतरिक और बाहरी मामलों में भारत की सरकार है, स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती है, किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है ये कि भारत किसी भी दूसरे देश के अधीन नहीं है, किसी भी निर्णय लेने के लिए बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। उसके बाद में बात करते हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। मित्रों, तीन शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा शब्द है अखंडता। यह सवाल कई बार पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन-कौन से शब्द जोड़े गए हैं। तो तीन शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अच्छा, ये सवाल ये ऐसे भी आता है कि ये कब जोड़े गए थे। ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कितने शब्द जोड़े गए? तीन शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। उसके बाद में देखिए आप, लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, लोगों का तंत्र, जनता का तंत्र। गणराज्य का मतलब है कि भारत का मुखिया है, जो प्रधान है, वो वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होता है, यहाँ का राष्ट्रपति बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। देखो कितने प्रकार, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी न्याय। ये शब्द है न्याय। प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है। फिर है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में देखिए कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार 1, अभिव्यक्ति 2, विश्वास 3, धर्म 4 और उपासना 5। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। उसके बाद देखिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता। यदि समता पूछे, कितने प्रकार की समानता की बात की गई, तो प्रतिष्ठा और अवसर, 2 प्रकार की समता का उल्लेख किया गया है। समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये शब्द अपन पहले बात कर चुके हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द जो मैंने गोले में किए हैं, तीनों 1, 2, 3, ये 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। सुनिश्चित करने वाली बंधुता, देखो बंधुता, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949। मित्रों, इसका ध्यान रखना, ये तारीख महत्वपूर्ण है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। यदि विक्रमी संवत पूछे तो 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं।
यहाँ पर एक तारीख आई है 26 नवंबर 1949। यदि एक सवाल पूछा जाए कि हमारे संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, आत्मअर्पित कब किया गया था, अर्थात स्वीकार कब किया गया था और बनकर के तैयार कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949। हाँ, यही सवाल ऐसे पूछा जाए कि हमारे संविधान का परिवर्तन कब हुआ था। परिवर्तन का मतलब होता है लागू। तो यदि परिवर्तन या लागू पूछा जाए संविधान, तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950। पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950। जबकि अंगीकृत या आत्मअर्पित पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949 है, जबकि यह तिथि 26 जनवरी 1950 है। इसके अलावा जो पिछले एग्जाम में कैसे कैसे सवाल पूछे गए इसको लेकर के अपन बात करते हैं। देखो यहाँ शब्द है न्याय, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा समता, चौथा बंधुता। इनमें से कोई 3 शब्द दे देते हैं और एक शब्द को दूसरा अन्य दे देते हैं जो इस प्रस्तावना में नहीं है, और फिर सवाल पूछते हैं कि भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये मैंने लाल पेन से भी इंगित किया है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। अक्सर ये सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कोई सवाल पूछे जाए तो कितने प्रकार की न्याय की बात की है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है, कितने प्रकार की समता की बात की है, ये सवाल भी आते हैं। अच्छा, तो पिछले लेक्चर एग्जाम में पूछा गया था, सवाल ये था कि संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है। संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है बशर्ते उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हो। अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि संविधान में जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है, इसको संविधान का एक भाग माना गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद के अंतर्गत ये माना गया है। अगले बात करता हूं मैं कि संविधान की आत्मा किसको कहा गया है। संविधान की आत्मा या दर्शन या सार, तो आपको याद रखना है उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है।